Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a block of mass 1 kg sits on an incline as shown in the figure. First part, what must be the friction force between the block and the incline if the block is not to slide along the incline when the incline is accelerating to the right at 3 meter per second square. Second part, what will be the least value of nu s can have this to happen. Alright. तो आपको देखिए यहाँ पर nu s की भी क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आपको क्या बताना है. फ्रिक्शनल फोर्स बताना है. किस कंडीशन में देखिए, व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड. ठीक है, ब्लॉक अलग स्लाइड नहीं करेगा तो देखिए ब्लॉक और इस इंक्लाइन के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं. सिचुएशन देखिए आपकी इस तरीके से है. ये आपका क्या है, दिस इज एनक्लाइन. ये आपका एक एनक्लाइन है. इस पर देखिए आपने क्या रखा हुआ है, एक ऐसे मास रखा हुआ है. ठीक है, दिस इज द मास प्लेस्ड इन द एनक्लाइन. ठीक है, इसका देखिए मास कितना है. इसका मास m के इक्वल है तो हम बता सकते हैं इस पर एक सबसे पहले तो आपका mg फोर्स एक्ट करेगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक आपका यहाँ पर से ऐसे नॉर्मल एक्ट करेगा. ठीक है, ये एंगल आपका 37 है. अभी के लिए मैंने इसको थीटा अज्यूम कर लिया. ठीक है, तो ये कितना बच्चों आपका, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे एक चीज और बोल रखी है कि ये पूरा सिस्टम आपका एक्सेलरेट कर रहा है टू द राइट, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, तो हम देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है. कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, तो मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मैं एक सूडो फोर्स देके, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो मैं इसको सूडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा ऐसे. ठीक है, इसका ब्लॉक का मास कितना है आपका m और एक्सेलरेशन कितना करना पड़ेगा a. तो ये आपको सूडो फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर दिया. ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर इस फ्रेम से बैठ के उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये आपके यहाँ पर से सिचुएशन होगी. देखिए आपके आपके कर लीजिए, ये एंगल थीटा तो बच्चों मैं बता सकता हूँ ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा होना चाहिए. फिर कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा के इक्वल. ठीक है, अब देखिए अब आप यहाँ से कंपोनेंट लिख लीजिए. mg का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, कितना आएगा आपका mg का cos थीटा. कितना होगा, mg का cos थीटा. ma का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, क्या होगा, ma का cos 90 माइनस थीटा, या फिर जिसको मैं लिख सकता हूँ आपका ma का sin थीटा. ठीक है, एक कंपोनेंट आ गया. mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसे हम क्या लिखेंगे आपका mg का sin थीटा. ऑलराइट, ये कंपोनेंट एम ए का साइन थीटा है तो बता सकते हैं इसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये क्या होगा आपका एम ए का कॉस थीटा. ठीक है, तो ये कंपोनेंट को मैंने क्या लिख लिया उससे आपका एम ए का कॉस थीटा. ऑलराइट, तो ये आपके क्या हो गए, यहाँ पर से आपके कंपोनेंट आ गए. ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर से देखिए क्या है, इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, देखिए एम जी साइन थीटा इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा था तो इसकी टेंडेंसी है नीचे को स्लाइड करने की. ठीक है, लेकिन इस पर क्या लगेगा, स्लाइड एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा क्योंकि सरफेस क्या रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ऐसे ऊपर को लग रहा है. मैं एफ एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एफ एस इज यूज्ड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, अब बच्चों देखिए ये अगर आपका स्लाइड नहीं करेगा तो मैं भी देखिए इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग क्या क्या कंडीशन बता सकता हूँ. इस पर देखिए आपका एम जी साइन थीटा का फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में एक आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा प्लस आपका एम ए कॉस थीटा. ठीक है, ये आपका लगेगा किसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, एनक्लाइन एनक्लाइन के डायरेक्शन में. ठीक है, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. और देखिए एनक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एनक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए एक तो आपका नॉर्मल है. ठीक है, और ये आपका क्या है, एनक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल, और इसको देखिए कौन कौन बैलेंस कर रहा है, एक आपका एम जी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है और दूसरा आपका क्या है, एम ए का साइन थीटा. ठीक है, ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ, एम ए का साइन थीटा. ऑलराइट, अब मुझसे देखिए पहले पार्ट में बोला गया कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बतानी है जहां पर आपका एक्सेलरेशन कितना हो, 3 के इक्वल हो और ये ब्लॉक आपका स्लाइड में करे. तो देखिए इस इक्वेशन से मैं फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आपका एम जी का साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा. ठीक है, मास की वैल्यू बच्चों कितनी है आपके यहाँ से, मास की वैल्यू 1 kg दे रखी है तो मास को मैंने 1 kg पुट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका जी साइन थीटा माइनस कितना आपका ए कॉस थीटा. ऑलराइट, जी की वैल्यू देखिए कितनी है, जी की वैल्यू आप यहाँ से 9.8 पुट कर लीजिए. साइन थीटा, थीटा देखिए कितना 37, तो साइन 37 की वैल्यू हो जाती है 3/5 माइनस एक्सीलरेशन कितना है 3, कॉस 37 की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ से 4/5 के इक्वल. तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका 9.8 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपको 1.96 आना चाहिए. शायद 400, हाँ 1.96 आना चाहिए. तो इधर आपको 1.96 इंटू थ्री माइनस देखिए यहाँ से हम 4/5 करेंगे तो कितना है 0.8, 0.8 इंटू थ्री करेंगे तो 0.8 इंटू थ्री करेंगे तो आपका 2.4 हो जाएगा. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये आपका 288 हो जाएगा और 315 5.88 माइनस 2.4 हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी लगेगी. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 8 लास्ट में आ गया, 8 में से 4 गया 4 और यहाँ से आपका 3.48 आ गया. ठीक है, तो दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ आवर फ्रिक्शन. ये कितनी होनी चाहिए आपकी, फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, किसकी वैल्यू होनी चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू.
3.48 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपके पहले पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा रखा कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू न्यूएस कैन हैव फॉर दिस टू हैपन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका एक्ट कर रहा है वो होता है आपका न्यूएस इंटू एन के इक्वल, ठीक है। हमसे बोल रखा है लीस्ट वैल्यू बतानी है किसकी, न्यूएस की। ये कंडीशन होने के लिए, ये कंडीशन मतलब फ्रिक्शन फोर्स आपका जिससे 3.48 हो, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको इक्वलिटी साइन होल्ड कर देंगे। फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू नीचे 3.48, इट इज इक्वल टू न्यू न्यू एस की वैल्यू क्या बतानी है आपको, कैलकुलेट करनी है इंटू एन। एन क्या आपका नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू देखिए और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। मास कितना है 1, जी कितना है आपका 9.8, ठीक है। और कॉस 37 कितना हो जाएगा, कॉस 37 आपका 4/5 के हो जाएगा। प्लस आपका देखिए मास 1 है, एक्सेलरेशन कितना आपका 3, sin 37 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 3/5 के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 9.8 इंटू 4 करेंगे तो कितना 39.2, 39.2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.39.2 है ना, 39.2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 78, 7.84 ही होगा, कितना होगा 7.84, ठीक है। प्लस आपका 3 इंटू 3 9/5 करेंगे तो आपको 1.8 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका 9.64 के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। 9.64 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9.64। तो बच्चों देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, न्यू एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.48 डिवाइडेड बाय कितना 9.64, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद देखिए आपकी वैल्यू आ रही है 0.36, कितनी आ रही है 0.36। तो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आपका सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 3.48 आ गई और कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.36। तो देखिए बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है। कौन सा, बी ऑप्शन, यस बी। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।